आज की जो खबर है वो है रोड एक्सीडेंट से लेकर जो कि जो रोड एक्सीडेंट होने पर घायलों का 7 दिन तक मुफ्त इलाज और गडकरी की यह घोषणा पर वो सब कुछ जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सड़क हादसे पर कैसे मिलेंगे 1.5 लाख रुपए, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पूरे देश में हुए सड़क हादसों में पिछले साल यानी कि 2024 में 1,80,000 मौतें हुई हैं और मृतकों में 66% लोग और 18 से 34 साल के युवा थे, जो कि 66% मौतें हुई हैं। 1,80,000 मौतें हुई हैं पिछले साल यानी कि 2024 में 1,80,000 मौतें हुई हैं। मृतकों में 66% लोग 18 से 34 साल के युवा थे। अगर समय पर इन्हें इलाज मिल जाता तो इनमें से कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 7 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना की घोषणा की। गडकरी ने कहा कि इस योजना किसी भी तरह की सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी। जो पेशेंट एडमिट होगा और दुर्घटना में जो घायल हुए व्यक्ति को लागू होगी, और जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा यानी कि ट्रीटमेंट के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए तुरंत देंगे। ये कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम क्या है, कब लॉन्च होगी और किसे फ़ायदा मिलेगा, ये अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, और जानने के लिए आज हम इसका आपको एक्सपोजर में बता रहे हैं। तो केंद्र सरकार की जो कैशलेस ट्रीटमेंट योजना क्या है, तो इसकी जो योजना 14 मार्च 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चंडीगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क हादसों में घायल हुए लोगों को समय रहते मेडिकल सुविधा मुहैया कराया था। चंडीगढ़ में एक प्रोजेक्ट जो ये चला था, ये काम किया वहाँ पे, और चंडीगढ़ के बाद ये योजना को 5 और राज्यों तक बढ़ाया गया। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। 7 जनवरी 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी जी ने इस योजना को देश भर में ऑफिशियली लॉन्च करने की घोषणा की। इससे देश में कहीं भी रोड एक्सीडेंट होने पर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भारत सरकार की ओर से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जिससे वह 7 दिन तक अस्पताल में इलाज करा सकेगा। एक्सीडेंट होने पर इस योजना का फ़ायदा कैसे मिलेगा, तो केंद्र सरकार कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का फ़ायदा लेने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए एक्सीडेंट के 24 घंटे में पुलिस को सूचना देना जरूरी है। इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 है कि अस्पताल में भर्ती आपको कराना है पहले को मरीज को। एक्सीडेंट के तुरंत बाद घायल को नज़दीकी जो लिस्टेड अस्पताल में भर्ती कराना है, जो कि सरकारी जो वेबसाइट होगी उस पर जो लिस्ट हॉस्पिटल हैं उसमें आपको भर्ती कराना होगा, और केंद्र सरकार अस्पतालों की लिस्ट जारी करेगा। स्टेप 2 है कि पुलिस को सूचना आपको देनी पड़ेगी, जो कि दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को सूचना देना होगा, और एक्सीडेंट की सारी डिटेल्स और घायल की स्थिति के बारे में पुलिस को ब्यौरा देना होगा। अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस को एक्सीडेंट की सूचना नहीं दी गई तो कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन में आपको ऊपर की ओर दोनों प्रोसेस पूरी करने के बाद आपको अस्पताल में घायल का डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसमें पुलिस रिपोर्ट और घायल का पहचान पत्र जमा करना होगा।
₹1.5 लाख कैसे मिलेंगे और इसमें क्या क्या इलाज होगा। तो कैशलेस ट्रीटमेंट में स्कीम के तहत स्टेप फॉलो करने के बाद आपको ₹1.5 लाख की जारी कर दिए जाएंगे। आपको जो आप दिए गए जो स्टेप आप फॉलो कर लोगे तीनों, तो आपको ₹1.5 लाख आपको जारी कर दिए जाएंगे और 7 दिनों तक ₹1.5 लाख का फ्री इलाज किया जाएगा। जांच से दवाओं तक 7 मेडिकल सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। जो जांच होती है उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन, घायल के हॉस्पिटल में एडमिट होने की फ़ीस नहीं लगेगी। आपका मरीज जैसे घायल हो गया तो उसकी फ़ीस नहीं लगेगी। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, जैसे एक्सीडेंट के बाद फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी सर्विस मुफ्त मिलेगी। सर्जरी, गंभीर रूप से घायल लोगों को ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी की सुविधा मिलेगी। और वही हम बात करें एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी ज़रूरी और महंगी जांचें मुफ्त होंगी। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान दी जाने वाली सभी दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी। और रिहेबिलिटेशन सर्विस, घायल व्यक्ति के इलाज के बाद ज़रूरी फिजियोथेरेपी जैसी सुविधा भी मिलेगी। एक्सपर्ट कंसल्टेशन भी मिलेगा आपको। एक्सपर्ट कंसल्टेशन से मेडिकल एडवाइस और ट्रीटमेंट फ्री में चलता रहेगा। ये स्कीम सिर्फ घायलों के लिए है, निधन पर भी कुछ मिलेगा। इस योजना के तहत रोड एक्सीडेंट से मौत होने पर परिजनों को ₹2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी और भारत सरकार के मुख्य रूप से हिट एंड रन जैसे मामलों में ₹2 लाख देने का प्रावधान बनाया गया है। इसके लिए परिवार वालों को 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। एक्सीडेंट होने के बाद 24 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और एक्सेंसेशन सर्टिफिकेट समेत सभी जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार कराने होंगे। सड़क और परिवहन मंत्रालय के ऑफिस में सभी डॉक्यूमेंटेशन जमा कराने अप्लाई कराना होगा। इसके बाद तय दिनों के भीतर ₹2 लाख की राशि मृतक के परिजनों को मिल जाएगी। और कैशलेस ट्रीटमेंट योजना कब तक लॉन्च होगी, तो नितिन गडकरी जी ने 7 जनवरी को बताया कि केंद्र सरकार ने मार्च 2025 तक कैशलेस ट्रीटमेंट योजना लागू कर दी है और देश भर में इसे लागू करने के लिए संशोधन किए जाएंगे और इसके लिए IT प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। और प्लेटफॉर्म सड़क परिवहन विभाग, पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के बीच को कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा, जिससे एक योजना का एप्लीमेंटेशन आसानी से हो जाए और जिसके लिए केंद्र सरकार की 2 मोबाइल ऐप की मदद ली जाएगी, जैसे ईडार एप्लीकेशन। इसे 10 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाएगा और इसे एक्सीडेंट की रिपोर्ट और डेटा कलेक्शन करने का काम करेगी। NHA का ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस सिस्टम 2024 में लॉन्च किया जाएगा और प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मर्ज होगा, जिससे कैशलेस की प्रोसेस को आसान और इम्पैक्टफुल बनाया जा सके। क्या इसके लिए अलग से कोई कार्ड या डॉक्यूमेंटेशन बनाए जाएंगे? नहीं, दूसरी योजनाओं की तरह इस योजना का फ़ायदा लेने के लिए कोई कार्ड डॉक्यूमेंट नहीं बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत दुर्घटना होने पर घायल को सीधे अस्पताल लिया जाएगा और भर्ती कराया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरी करने के बाद योजना का फ़ायदा आपको मिलेगा। क्या आप आयुष्मान कार्ड को अलग से इस योजना का फ़ायदा मिलेगा? केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड को अलग से फ़ायदा देने का कोई निर्णय नहीं दिया है। और हालांकि नितिन गडकरी ने कहा है कि कैशलेस ट्रीटमेंट योजना सभी लोगों के लिए लॉन्च की जाएगी और कसाइस लगाए जाएंगे और इस आयुष्मान कार्ड को इस योजना का अलग से फ़ायदा मिलेगा। हर रोज़ भारत में कितने एक्सीडेंट होते हैं और मौत के आंकड़े कितने हैं? तो 12 दिसंबर 2024 से नितिन गडकरी ने जो कहा था कि दुनिया भर में सड़क हादसों से लेकर सबसे
खराब रिकॉर्ड हमारा है, जबकि हमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाता हूँ तो वहाँ सड़क हादसों को लेकर बात होती है तो मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूँ। तो दिसंबर 2024 में सड़क और परिवहन मंत्रालय रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के मुताबिक देश में 5 साल में सड़क हादसे में 7 लाख